दिल्ली में प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या बन गया है और इसे खत्म करने के लिए भले ही दिल्ली सरकार काम कर रही हो, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। आखिरकार इस प्रदूषण को किस तरीके से खत्म किया जाए। दिल्ली में जब सर्दी की शुरुआत होती है, इस बीच धीरे धीरे दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने लगता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे वैज्ञानिक कारण बताया जा रहा है। बायोडायवर्सिटी पार्क के इंचार्ज व पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने बताया कि जब मौसम बदलाव पर होता है तो गर्म व सर्द हवा आपस में मिलती है, तो उस समय स्ट्रॉन्ग हवा की परत तैयार होती है और आसमान में एक परत बनकर फैल जाती है, जिसके बाद सड़कों पर उड़ती धूल, मिट्टी, वाहनों व फैक्ट्रियों से निकलता धुआं भी धीरे धीरे उस स्ट्रॉन्ग हवा की परत को पार कर आसमान तक नहीं पहुंच पाता। फिर वही हमें धुंध, सफेद कोहरे जैसी चादर चारों तरफ आसमान में दिखाई देने लगती है, जिसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं और दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती हुई नजर आती है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर न बढ़े, इसे काबू में करने के लिए पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने इसका समाधान बताया। कहा कि हमें अपने आसपास में ज्यादातर पेड़ पौधे व सड़कों के किनारे हरियाली लगानी होगी, जिससे उड़ती धूल, मिट्टी हवा में न फैले। पेड़ों के पत्ते पर जमे पत्तों से गिरे तो बीच वाले हिस्से पर रुक जाए और बीच वाले हिस्से से गिरे तो जमीन पर लगी घास पर जम जाए, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों से सड़क के किनारे पड़ी धूल हवा में नहीं उड़ेगी और हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगी। उससे हमें कोई हानि नहीं होगी। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने कहा कि आजकल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क के किनारे ग्रीनरी बहुत कम लगाई जाती है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने दूसरा उपाय वही बताया। जब सड़कों का निर्माण कार्य होता है, जैसे जल बोर्ड के पाइपलाइन बिछाई जाती है, वैसे ही सड़कों के किनारे 6 इंच की पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जाए, जिसमें समय समय पर पानी के फव्वारे से सड़क पर पानी का छिड़काव हो। उससे भी धूल मिट्टी के कणों को हवा में मिलने से रोका जा सकता है। कर रही है, तो आपकी तरफ से किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए? देखिए, जो वेजिटेशन कवर होता है, वेजिटेशन बैरियर, वो सबसे अच्छा उपाय होता है जो धूल कण को रोकता है, सोर्स और नॉन सोर्स पॉल्यूशन को क्लीन करता है। हवा उठती है, इधर से निकलती है और ये ग्रीन बैरियर उसको साफ कर लेता है। सारी गंदगी यहाँ रह गई, साफ हवा बाहर निकल गई। तो इसमें ज़रूरत है अभी देखने की कि दिल्ली में क्वालिटी ग्रीन कवर कैसे बढ़ाई जाए। ऐसे काम हो रहा है, सरकारें काम कर रही हैं और भी मेहनत की ज़रूरत है। और नदियाँ, सबसे ख़ास बात है कि दिल्ली में 2 लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक है रिवर यमुना, दूसरी है अरावली हिल रेंजेस। दोनों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। रिवर यमुना को देखेंगे तो दोनों किनारे पे बहुत ज़रूरत है कि अच्छे राइपेरियन वेजिटेशन वहाँ बनाए जाएँ, जो भी धूलकण को रोकेगा। उसी तरह अरावली को देखें जो लगभग 7,777 हेक्टेयर एरिया में फैला है। अगर उसमें भी स्थानीय प्रजाति के पौधों को लाया जाए और ये विलायती कीचड़ वहाँ से हटाए जाएं, तो शायद दिल्ली की आबो हवा बहुत बेहतर हो सकती है और यहाँ की ज़िंदगी पुरसकून हो सकती है। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी प्रयास कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए, आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनता है, जनता किस तरीके से रोकने के लिए मतलब मदद करे, सरकारों की मदद करे? इसमें तो बहुत आवश्यक है। हमें देखें, दोनों जल पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए और एयर पोल्यूशन के लिए हमारा योगदान बहुत आवश्यक है। जब हम कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े में आग लगाते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं बहुत अलग। एक तो कूड़ा पहले फेंका, उसको सॉलिड वेस्ट डंप कहते हैं, उसको आपने नुकसान पहुंचाया, फ्लड प्लेन में भर दिया उसको, और फिर उसमें आग लगाई तो सारे कार्बन बाहर निकल गए और वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि किस तरह से जहाँ जहाँ सुविधाएं हैं, अलग अलग तरह के कूड़ों को हम सेग्रीगेट करके भेजें और सरकार की भी ड्यूटी होती है कि वो सेग्रीगेट किए हुए कूड़ों का उसी तरह उपयोग करें। तो लोग और सरकार दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तभी शायद ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। पर्यावरण वैज्ञानिक फरियाद खुदसर की इन बातों का असर बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। वह भी अब प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रदूषण कम करने हर मुहिम में साथ दे रही है। वजीराबाद इलाके में रहने वाले लोग सुबह शाम अपने घरों की गलियों में पड़ी धूल मिट्टी पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे हवा में धूल मिट्टी न उड़े। पर्यावरण वैज्ञानिक फरियाद खुदसर ने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में काफी लंबे समय से प्रदूषण को लेकर रिसर्च कर रहे हैं।
जिसमें प्रदूषण से बचने का रिजल्ट सिर्फ हरियाली, ग्रीनरी, सड़कों पर पेड़ पौधे और वाटर पाइपलाइन सड़कों के किनारे हो, जिससे पानी का फुहारा समय समय पर सड़क पर लगता रहे। मेरा नाम अरशक आलम है। अरशक आलम जी, जो ये प्रदूषण का लेवल लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम आपके इलाके में किए जा रहे हैं? जहाँ तक सरकार के लेवल पे बात की जाए तो सरकार अपना काम बाखूबी पूरी तरह से ठीक अच्छी तरह से कर रही है। सरकार ने इसके ऊपर बड़े बड़े कदम उठाए हैं, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई है और किसी तरह का कोई कूड़ा ना जले, इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। जगह जगह PWD की गाड़ियाँ मेन रोड पे और हाईवे वगैरह पे सब जगह पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। लेकिन ये जो इस तरह की जो सरकार की कोशिशें हैं, ये जब भी कामयाब होती हैं जब हम ग्राउंड पे जो लोग हम रहने वाले हैं ये लोग जागरूक हों। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और इस वायु पोल्यूशन को कम करने में हमारी भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। लोग इसके लिए जागरूक होने चाहिए और ताकि ये जो धूल मिट्टी जो हमारी सांसों के अंदर जा रही है ये हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ख़तरनाक है, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। इसलिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। कोशिश करें अपने अपने घर के आगे सभी अगर लोग थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क लें तो इस पर काफ़ी कंट्रोल अपने क्षेत्र के अंदर किया जा सकता है। जैसा आप RWA से हैं, किस तरीके से गाइड अपने इलाके के लोगों को कर रहे हैं आप प्रदूषण के प्रति? कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई कम से कम इतना तो लोग हर आदमी कर सकता है कि अपने अपने घर के आगे जो भाई डस्ट के कण होते हैं इनको ये हवा में ना जाएं, तो थोड़ा पानी का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन कुछ दिन के लिए ना करें, कुछ धुआं कूड़ा वगैरह जो पड़ा होता है सड़कों के किनारे उसे ना जलाएं। तो कोशिश करते हैं उनको जागरूक करने की।